और इस बीच अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां बिजली के तार में फंसकर युवक झुलस गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बिजली विभाग के खिलाफ केस दर्ज किया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आईजी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया। तो जरा ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, विचलित करने वाला ये फुटेज है। आप देखिए किस तरीके से बिजली के तार में फंसकर युवक यहाँ पर झुलसा है, किस तरीके से वो गिरा। देखिए, और कहीं ना कहीं ये फुटेज, ये वीडियो हम सभी के लिए एक सबक है, क्योंकि बारिश के समय अक्सर इस तरीके के हादसे होते रहते हैं। कई बार ये भी होता है कि तेज बारिश की वजह से जो चीजें हैं, जो सामने का रास्ता है, वो हमें क्लियर नजर नहीं आता है। देखिए, यहाँ पर भी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन आप सभी से ये अपील है कि अगर बारिश के समय में, अगर देर रात में आप नहीं आना जाना करें, तो जरा ध्यान से आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से युवक आ रहा था गाड़ी से, अचानक ही बिजली के तार में वो फंस जाता है। झुलसता तो वो है ही, लेकिन साथ ही किस तरीके से गिरा आप देखिए। इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए फुटेज तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ है, युवक की क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, जो घायल युवक हैं उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि ये जो हादसा था, वो जब ये हादसा हुआ तो वो जो तार था, जो विद्युत विभाग का, वो झूल गया था। और ये मुख्य मार्ग जो सदर रोड है, जहां पर सबसे ज्यादा चहल पहल रहती है, उस इलाके में ये घटना हुई है। और जब ये घटना हुई तो सीधे गंभीर चोट उनके सिर पर लगी और यहाँ स्थानीय उपचार के बाद जो घायल है, वो उन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये कि जो पीड़ित परिवार है, उसने इस मामले की शिकायत थाने और एसपी के साथ साथ आईजी के पास की, और बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जो तार था, वो सड़क पर झूल अभिषेक, एक बात ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि देखिए आपने भी यही कहा, परिजनों का भी यही कहना है कि बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही है। कितने समय से ये तार यहाँ पर लटक रहा था? क्या बिजली विभाग को उसकी जानकारी थी? और थी अगर, तो उस पर किसी प्रकार का एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कोई इस पर समाधान इसका क्यों नहीं निकाला गया? क्या हादसों का इंतजार किया जा रहा था? निश्चित रूप से जिस तरह से ये हादसा सामने आया है, तो ये समझा जा सकता है कि रात के समय है ये तार जो है वो झूलकर नीचे आया होगा, क्योंकि दिन भर जो है वो सड़क पर चहल पहल रहती है। लेकिन सवाल ये है कि लगातार मेंटेनेंस की भी बात कहता है, उस पर करोड़ों रुपए विद्युत विभाग खर्च किया जाता है। इसी का आकलन होता है कि कहाँ पर जो विद्युत के तार हैं वो झूले हुए हैं, यहाँ पर कहाँ पर जो खंभों में सुधार किया जाना है। इसके बाद भी इस तरह की लापरवाही मुख्य मार्ग पर सामने आई है, और तत्काल आईजी ने इस मामले को गंभीरता से लिया था और कोतवाली थाने में जो विद्युत विभाग के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। अब पुलिस इस मामले की विवेचना करेगी कि आखिर लापरवाही पर जिम्मेदार कौन था, और फिर व्यक्तिगत नाम के आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन कहा जा सकता है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण एक तरह से युवक की जान पर बनाई है, और फिलहाल उसकी स्थिति। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जैसे कि आपने भी कहा कि एक राहत की बात तो यही रही कि युवक की जान बच गई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर बार की तरह यहाँ पर भी हादसे का इंतजार ही किया जा रहा था, और शायद यही वजह है कि एक हादसे के बाद अब मामले पर संज्ञान लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।